जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था श्री हनुमान जी जब सीता जी के सामने अशोक वाटिका में आए तो सीता जी बड़ी दुखी हो गई थी। तब उनको समझाते हुए हनुमान जी ने कहा, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जिन ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कह रहे हैं कि जितना आप प्यार कर रही हैं उसका 2 गुना प्रेम जो है श्री राम जी के दिल में है। आप अपने दिल को छोटा मत किए। तो आगे फिर कह रहे हैं, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कई कपि गद गद भयो भरे बिलोचर नीर। कह रहे हैं कि माता जी अब आप धीरज धर करके श्री राम प्रभु का यानी कि संदेश को सुनिए। तब श्री हनुमान जी माता जी कह रहे हैं कि माता जी, सुग्रीव जी के कहने पर मैं प्रभु श्री राम जी के पास ऋषमुख पर्वत से उतर करके उनके पास गया और ब्राह्मण का रूप पकड़ करके गया। जब उनको देखा तब मैं उनको तो ब्राह्मण के भेष में करना चाहिए उनको प्रणाम, लेकिन मैं ब्राह्मण के वेश में था, छद्म भेष में था। हमारी भूल हुई कि मैंने प्रणाम कर लिया और प्रभु पहले ही पहचान गए कि कोई भी ब्राह्मण हो तो उसको सब प्रणाम करते हैं। तो भगवान वहाँ पे कुछ नहीं बोले तो भगवान अपना परिचय बता रहे हैं। पहले हनुमान जी कहा कि भैया आप कौन हो? आपके 2 रूप दिखाई दे रहे हैं, एक सन्यासी वेश में हो, जटा जूट धारण किए हो, ऋषि मुनि का भेष लिए हो, दूसरा ये धनुष बाण आपके कंधे पर लटक रहा है, ऐसा क्यों? आप कौन है? तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैं अयोध्यापति राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। पिता की आज्ञा से मुझे वन का राज्य मिला था। यहाँ पर मैं अपने भाई और अपनी भार्या सीता के साथ यहाँ पंचवटी में रहता था। कोई दुरात्मा राक्षस हमारी पत्नी को हर ले गया है। तब जो है कि उन्हीं का खोज के लिए मैं यहाँ निकला हूँ। तब जो है कि जब हनुमान जी इतना सुने तो आगे गाथा जोड़ रहा हूँ। तब वो सबसे पहले जो है आश्चर्य में हो गए कि भगवान मुझे पहचान लिए। तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, तुलसी बाबा कलम बद्ध किया है, आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैं अपनी कथा कहाँ तक सुनाऊं, अपना चरित्र कहाँ तक सुनाऊं। हे विप्र, हे ब्राह्मण वेशधारी, आप अपना चरित्र मुझे सुनाइए। तब हनुमान जी माता सीता को कह रहे हैं, माता सीता, मैं तुरंत ही प्रभु के चरणों में गिर गया तो भगवान राम मुझे पहचान लिए और मैं गदगद हो गया। उनको चरण को पकड़ लिया, दंडवत करके उनको चरण में पकड़ लिया। तब मैं कहने लगा कि प्रभु क्या बताऊं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। कह रहे हैं, एक तो मैं मंद मोह बस कुटिल अज्ञानी और पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु। इस दीन बंधु को आप क्यों बिसार दिए? मान लो मेरे अंदर ज्ञान नहीं, मेरे अंदर कुटिलता है, मैं मोह बश हूँ, हमारे अंदर सारी बुराई होते हुए भी हे प्रभु आप मुझे क्यों बिसार दिए हैं? अभी तक आप हमारी सुधि क्यों नहीं लिए हैं? कि प्रभु अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिए नाथ, मैं तो आपके भरोसे हूँ, भजन कीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे क्यों भुला दिए हो? आप मुझे मोहित कर दिए हो। कृपया भव सागर से पार करने का हमें सुलभ रास्ता बताइए, मैं तो आपके भरोसे हूँ। तब भगवान ने कहा, हे हनुमान, जो मेरा भक्त होता है यही कहता रहता है कि मैं भगवान का पक्का भक्त हूँ, तो अगर तुम कह रहे हो तो क्या बात है? भगवान को प्रसन्न देख करके मेरे हृदय में खुशी छा गई। हकीकत में ये कथा शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं और यही कथा जो है हनुमान जी जब रामचंद्र जी का मिलन हुआ था तब माता सीता के हृदय को संताप को हरने के लिए सुना रहे हैं। कह रहे हनुमान जी कहा, हे प्रभु, इस पर्वत पर बानर राज सुग्रीव रहता है। तो बोले, लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए, बोले कि हनुमान जी हमारे समझ में नहीं रहा, बानरों का राजा और इस पर्वत पर
ये हमें कुछ संशय हो रहा, अगर राजा है तो इस पर्वत पर कैसे। तब लक्ष्मण जी की बात सुनकर के हनुमान जी बोल रहे माता, तब मैंने कहा अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं अयोध्या राजा दशरथ का पुत्र राम, मुझे मेरे पिता ने वन का राज्य दिया है। तो आप बताइए राजा होते हुए वन के राजा कैसे। इसी प्रकार से वो वानरों का राजा है और इस पर्वत पर रह रहा है। मैं प्रभु श्री राम जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े होकर निवेदन करने लगा कि प्रभु आपकी करुण कहानी और सुग्रीव की करुण कहानी एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा अंतर क्या। बोले वो विषमाद में है, उसकी पत्नी का हरण उसका बड़ा भाई बाली कर लिया है और आपकी भार्या हमारे माता सीता का हरण राक्षस ने कर लिया है। वो तो संतप्त है, लेकिन आप इसमें संतप्त नहीं है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही बनी हुई है, आपके अंदर से अज्ञान का नाश चुका है, आप ज्ञानियों के शिरोमणि हो। प्रभु अंतर केवल इतना है। तब यानी कि रामचंद्र जी बोले अच्छा बताओ अब करना क्या है। तो बता रहे हैं कि करना क्या है कि देखो आप चल करके, सुग्रीव बोल रहे हैं उनसे मित्रता कर लीजिए। बोले बताओ मित्रता कैसे। बोले वो वानरों के राजा हैं, आप इस जंगल के राजा हैं, वो भी दयनीय है, आप भी दयनीय है। एक काम कीजिए प्रभु, उसको आप मित्र न बना करके उनको दास बना लीजिए। बोले ऐसा क्यों। बोले प्रभु देखिए अब आपके मन में संशय होगा, अगर दास है तो मुझे हमारे साथ कर्तव्य पूरा करना चाहिए, हमें निमंत्रण देना चाहिए, हमारा स्वागत करने के लिए खुद नीचे आना चाहिए, और तुमको भेजा है तो दास कैसे। इसलिए है प्रभु कि सही सही आप उनको मित्र न बना करके दास ही बना लीजिए। तो बोले ऐसा क्यों। तो यहाँ पर हनुमान जी खुद माता सीता को कह रहे हैं कि माता मैंने इसलिए कहा कि ये दास की जगह खाली हो जाए, और यानी कि उनको मित्र बना लें कि दास की जगह जो खाली होगा उस कुर्सी पर मैं बैठूंगा और प्रभु श्री राम जी की दासता को स्वीकार करूंगा। माता हमारे प्रभु ऐसे हैं माता, आप धीरज रखो, शांति रखो, प्रभु अवश्य आएंगे। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।